हेलो फ्रेंड, टॉप गाइडेंस स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फुलेंद्र सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस के 30 क्वेश्चन, जिसे आप लोग देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है, पहला है किलोमीटर, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है मीटर तथा चौथा है किलोग्राम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर। फिर इसके बाद में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर स्कर्वी, बेरी और रतौंधी। तो दोस्तों, जो विटामिन ए की कमी से होता है वह हमारा रतौंधी नामक रोग होता है। फिर इसके बाद में प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, प्रकाश का, दूरी का, समय का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है वह दूरी का होता है। फिर इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एग्रीकल्चर, डेंड्रोलॉजी। तो दोस्तों, जो मधुमक्खी पालन होता है उसके अध्ययन को हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। फिर इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, पीतल है। पीतल है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पीतल होता है इसमें हम देखेंगे कॉपर 60%, जिंक 40%, कॉपर 90%, टीन 10%, कॉपर 70%, जिंक 30%, कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10%। तो दोस्तों, कॉपर 70% और जिंक 30%, ये हमारा पीतल होता है। फिर इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, फास्फोरस है। फास्फोरस है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। पहला है धातु, दूसरा है मिश्र धातु, तीसरा है अयस्क और चौथा है अधातु। तो दोस्तों, ये हमारा जो चौथा नंबर है अधातु, अधातु हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम चलते हैं, निम्न में द्रव धातु है। निम्न में द्रव धातु है। तो यहाँ पर हमारा पारा, पारा क्या है? और द्रव धातु है, ये द्रव के रूप में पाया जाता है। फिर इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है टंगस्टन, एल्युमिनियम, लिथियम, पोटेशियम। तो दोस्तों, टंगस्टन सबसे हल्की धातु है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, सबसे भारी धातु है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन, सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे भारी धातु है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोना, ओसियम। तो दोस्तों, यहाँ पर ओसमियम सबसे बड़ी सबसे भारी धातु होती है। फिर इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, त्रिकोण, त्रिकोणीय आकृति का होता है। यहाँ पर दिया गया है sp संकरण, sp2 संकरण, sp3d संकरण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर sp2 संकरण जो होता है वह हमारा त्रिकोणीय आकृति का होता है। फिर इसके बाद में हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, KMnO4 में यमन की यानी कि मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर 7, 6, 2, 8। तो इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या 6 है। कितनी है? 6। कितनी है?
6। फिर इसके बाद में साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे साइट्रिक अम्ल टमाटर, संतरा, नींबू, इमली। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा नींबू। नींबू क्या है? साइट्रिक अम्ल है। फिर इसके बाद में दूध का पीएच मान होता है तो 6, 8.4, 7.4, 6.4। 6.4 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। फिर हाइड्रोजन कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 5 प्रकार का और 3 प्रकार का। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक और होता है समावयवता। फिर इसके बाद में हम देखेंगे प्राकृतिक प्लास्टिक है पॉलीस्टोरीन, पॉलीथीन, इथिलीन, ला। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ला। क्या हो जाएगा? ला। ला क्या है? एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल यानी कि टॉप गाइडेंस स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो का अपलोड आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।